Hello friends, good evening to all or welcome in Prince Trader friends. फ्रेंड्स इस पूरा वीक का एक बार एनालिसिस करते हैं यहाँ पर कमोडिटी और मार्केट का एक बार, ठीक है, जिसमें हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा एकदम विद चार्ट और आने वाले वीक में क्या यहाँ पर इवेंट्स हैं उनके बारे में लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आने वाला जो वीक है, आने वाला वीक हमारे यहाँ पे क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स आने वाले हैं, ग्लोबल और इंटरनेशनल। ठीक है, और आशा करता हूँ सबने यहाँ पर एक दिवाली सेलिब्रेशन क्या होगा, सबने भाई दूज सब अच्छे ढंग से सब कुछ फेस्टिवल को मजे लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मंडे को, कल मंडे, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो आने वाली है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। यहाँ पे 4 तारीख को 28 तारीख को यहाँ पर इंडिया का ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो यहाँ पर हाईलाइट है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। नहीं तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 29 तारीख को वेंसडे के दिन यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पर डाला हुआ है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर 0.25 पॉइंट बेसिस रेट कट करने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। फैक्टर ऑलरेडी इसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू, देखिए यहाँ पे अगर पॉज हो गया, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन रेट कम नहीं हुए, रेट अगर कम नहीं, जैसे यहाँ पर शार्प फॉल हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पूरा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर डाला हुआ है कि एक रेट और कम होगा, उसके बाद फिर पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन कर चुका है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0.25 पॉइंट रेटेड कम होने वाला है और ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन कर चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाला है। यहाँ पर जीडीपी आने वाला है, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट आने वाला, इनिशियल जॉबलेस ये आता रहता है। और यहाँ पर बैंक ऑफ जापान का, यहाँ पे बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। वहाँ फिलहाल अभी कांस्टेंट यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये यहाँ पे कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाया है। फिर देख, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घटाया नहीं, वहाँ पर बढ़ाया है, क्योंकि ये इसका बिल्कुल खत्म है। तो यहाँ पर रेट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के दाम घटते हैं, ठीक है। तो पूरा मंथ का यहाँ पर डेटा आ चुका है आपके सामने और ये पूरा एक ये है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे एक फेड का डिसीजन आने वाला है और बैंक ऑफ जापान का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। फंडामेंटल कि आने वाले जो वीक है वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पर टेक्निकली। सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके बाद मैं आता हूँ आपके कमोडिटी सेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लेके चलता हूँ। निफ्टी का चार्ट हम लोग यहाँ पर मंथली चार्ट के हिसाब से एक एनालिसिस करेंगे। तो मंथली चार्ट हमारा दिख रहा है यहाँ पे ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे निफ्टी यहाँ तक जाएगा। निफ्टी ने अपना यहाँ पे जो हाई लगाया है वो पहला हाई इसका यहाँ पर 26,277 के आसपास, उसके बाद ये इसका हिट पॉसिबिलिटी है, ये अपने हिट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड टाइम यहाँ पर हिट करना चाहिए निफ्टी को, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन देखा जाएगा। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अभी अप ट्रेंड को ही है। मंथली व्यू मार्केट का बुलिश है। और यहाँ पर मैं अगर वीकली व्यू देखूँ तो वीकली व्यू भी मुझे ऐसा लगता है कि जो RSI है वो फिलहाल यहाँ पर बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे बुलिशनेस स्ट्रॉन्ग हो जो अभी ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेकेंड टाइम और थोड़ा सी इसकी पॉसिबिलिटी है। मार्केट जो वीकली कैंडल बन रही है, लेकिन आपको ये लग रही है शूटिंग, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज हुई, जो प्रीवियस कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो आप बेरिश होने की टेंशन मत, जब तक इस कैंडल के नीचे बेरिश नहीं होगा बाजार, तब तक अपने को इस कैंडल के आसपास अगर अपने को डिप मिलता है। अभी बाइंग डिप कब है,
ये बाइंग इस लाइन को मैंने टच किया है। बाइंग डे अगर आपको इस लाइन के आसपास कहीं इस जोन पे निफ्टी मिलता है, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है, इस जोन पर आसपास कहीं निफ्टी मिलता है 25,400 के आसपास, यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। और ऊपर अगर मिलता है, अगर आप अब आपको यहाँ पर इस जोन में कहीं पर मिलता है और 1 घंटे की 15 मिनट की कैंडल आपको इस ऐसे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, यू मस्ट गो फॉर शॉर्ट यहाँ पर पुट पे बाय। तो यहाँ पर आपको 250-300 कम से कम 300-400 का 300 का लमसम फॉल यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आई डिस्कस डेली टाइम फ्रेम। आपको देख रहे हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न क्रिएट होगा। मैंने आपको वही चीज़ बोला था, आपको इस जोन में अगर मार्केट मिलता है कभी भी, देख ये जोन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इस जोन में अगर आपको कहीं मिलता है यहाँ पे मार्केट कहीं पर 25,600 के आसपास अगर मिलता है, और या फिर 25,450 या 60 के आसपास मिलता है, यू गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। इस पे एक बार ज़रूर पॉजिटिव आना चाहिए इस लाइन पे, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मार्केट यहाँ पर जरूर, मैं करता हूँ इसमें वन आवर के टाइम फ्रेम। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, अगर ये ब्रीच होता है मंडे को, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर बाउंस जाना चाहिए, ठीक है। तो अगला टारगेट हमारा ये जो लाइन है, यहाँ तक मार्केट यहाँ पर स्टेबल होगा और यहाँ पर टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मैं सिंपल आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। बाकी मैं और कुछ इसमें फिलहाल नहीं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ है समझाने के लिए, लेकिन अभी आपको प्राइस एक्शन ही देखना है, ठीक है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्लियर बता दिया। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, यहाँ पर वेट करिए और यहाँ पे जा करके, और अगर इस जोन पर कहीं मार्केट मिलता है, इस जोन पर मार्केट कहीं मिलता है, फिर से आपको, और अभी देखो ये इस लाइन को ब्रीच करेगा विद बिग वॉल्यूम, तभी मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। अदरवाइज मार्केट आपको अभी भी ये पूरा का पूरा जोन जो है इस कैंडल के ऊपर क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बेरिशनेस नहीं मान सकते जब तक ये नीचे क्लोज नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लियर एक पैटर्न्स जो बता रहा है, वो यहाँ पर एक यहाँ का एक बार मैं ये देखता हूँ, इसका जो टारगेट था वो कितना टारगेट गया फिबोनाची के हिसाब से। ये यहाँ पर 2 पॉइंट के आसपास 1.618 का जो टारगेट था, और यहाँ पर 50 सेकेंड वो यहाँ तक कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी भी जो RSI वो कूल ऑफ हुई है, और यहाँ पे अभी आपको मार्केट में पॉजिटिव ही है। लेकिन याद रहे, अगर सिंपल सा लॉजिक, अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ इस ट्रेंड लाइन को मैं लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा ये वाले ट्रेंड है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोन करूँ, तो मार्केट का पॉसिबिलिटी, अगर आपको यहाँ पर डिप मिलता है, अगर आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पे डिप मिलता है, ठीक है, ये जो जोन है, ये आप देखिए कौन 57,000 के आसपास अगर आपको जोन मिलता है बैंक, यू गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है जब तक ये फर्स्ट सेकेंड टाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है, सेकंड यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको मिलेगा, और ऐसा आपका शॉर्ट यहाँ पर बहुत कम रहेगा, रिस्क रिवार्ड बहुत बेटर है, और गो फॉर पहला आपका टारगेट रहेगा इसके यहाँ पर, पहला टारगेट आपका यहाँ पर बाय करना, पहला टारगेट आपको यहाँ तक रहेगा या फिर इसके आसपास कहीं आप, और अगर इसको इसने ब्रीच कर दिया ऊपर को, तो नेक्स्ट टारगेट के लिए आप रेडी। तो फिर ये आपका कैसा, ये फोर्थ फेज मार्केट चलेगा। अगर मार्केट यहाँ पर 1 2 3, अब ये करेक्शन कहाँ तक है, दिस इज सिंपल करेक्शन यहाँ पर अगर ये जितना करेक्शन, देखिए इतना करेक्शन यहाँ पर है, अगर इतना ही करेक्शन यहाँ पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के लिए मार्केट सॉरी नेक्स्ट मार्केट के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे 60,059 यानी 59,500 और 60,000 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी रेडी हो सकता है, बट यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा मार्केट ऐसा ऊपर, क्योंकि जो अर्निंग रिजल्ट हैं ये सब कुछ हो गया। तो ये टाइम करेक्शन में यहाँ पर, और यहाँ पे मस्ट गो फॉर लॉन्ग वेट मार्केट का। मार्केट में जितना मार्केट में पैसेंस रखोगे, उतना ही मार्केट में नॉलेज होगी। मार्केट एक ज़रूर सिखाता है कि मार्केट में पैसेंस कैसे रखता, हाउ टू मेक अ पैसेंस, कैसे हम लोग पैसेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी मैं इसके बाद अभी मैं आपको इसमें पूरा डीप होगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कमोडिटी सेक्शन। तो कमोडिटी सेक्शन में आपको देखोगे
कमोडिटी सेक्टर में पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड कमोडिटी, यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड अभी आपको क्या लग रहा है, गोल्ड यहाँ पर रिजेक्शन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक आप देखो, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स गोल्ड की। देखो पहले, सबसे पहले मैं आपको वीकली ट्रेंड दिखाता हूँ यहाँ पर। तो वीकली मंथली जो ट्रेंड तो आप देखोगे फ्रेंड्स, अभी वीकली ट्रेंड सॉरी मंथली ट्रेंड ऑल टाइम हाई जो RSI है फ्रेंड्स, वो ऑल टाइम हाई में, ये वाला जो इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है, ये प्रीवियस इसके हाई है। तो यहाँ पे यार गोल्ड ना ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रहा है। देखो ये जोन है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का जोन है, ये वीक, ये पूरा डे, ये इसका ये है। आप देखोगे यहाँ पे एक मेजर फॉल यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट। ये देखो ये मेजर, यहाँ पे करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ से करेक्शन आया, ठीक है। तो जो करेक्शन, जो मिनिमम करेक्शन आता है फ्रेंड्स, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ यहाँ पे, जो एक जो जहाँ से ये आया है करेक्शन, यहाँ पे कम से कम करेक्शन 68% तक आया है। जो उसके बाद जो मेजर करेक्शन आया है, जो मेजर करेक्शन के बाद मैंने आपको पहले ही बोला है, उसके बाद ये यहाँ पर 61 के आसपास नीचे आया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है। तो यहाँ पे मेजर करेक्शन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ। देखो अभी भी यहाँ पर 23% नहीं आया, जो मिनिमम करेक्शन होता है फ्रेंड्स, दिस इज द मिनिमम करेक्शन। यहाँ पे ये भी तो मिनिमम कहाँ पे करेक्शन कहाँ तक हो रहा है फ्रेंड्स, 28% तक करेक्शन हो रहा है, ठीक है। 28% तक करेक्शन यहाँ पर, मतलब आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर $28 है, और आपको ये क्लियर कट दिखेगा कि यार यहाँ पर इतना तो करेक्शन होना चाहिए। देखिए ठीक है, इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे कहाँ तक करेक्शन होगा। अगर इस दोनों में लाइन को यहाँ पे ज्वाइंट करूँ तो ये करेक्शन कहाँ पर आ रहा है, वो यहीं पर एग्जैक्टली कहीं आसपास आपको दिख रहा। पहला करेक्शन यहाँ पे 22 तक आ रहा है, पर इतना नहीं भी आएगा, हम लोग वीकली करें। लेकिन इतना कंफर्म है फ्रेंड्स, ये वाला जो पहला करेक्शन है 3766 के आसपास, ये करेक्शन का मैं खुद वेट कर रहा हूँ, $38 के आसपास यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो करेक्शन है, तो ये पहला करेक्शन आना चाहिए। यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा, वापस गो टू बैक करेगा, उसके बाद जो करेक्शन होना चाहिए वो यहाँ पर इतना तक करेक्शन होना था, 38 पॉइंट यानी 34,500 3400 के आसपास यहाँ पे डॉलर को आना चाहिए। और मुझे जो ऐसा लगता है कि यहाँ तक करेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर गोल्ड को अगर मैं MCX के कंडीशन में देखूँ फ्रेंड, तो MCX के कंडीशन में यहाँ पे जब ये चला गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मिनिमम 85,000 के आसपास यहाँ पे गोल्ड आना चाहिए, ठीक है। गोल्ड का 85,000 के आसपास। लेकिन पहला करेक्शन 1,14,000 1,03,000, तो ये करेक्शन 1 लाख जो मिनिमम करेक्शन है, तो 1,03,000 और इसके बीच में शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, देन वापस गो फॉर पुल बैक एंड देन। तो मिनिमम जो लॉन्ग टाइम है तो 85,000 के आसपास गोल्ड यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड का प्रोडिक्शन यहाँ पे 85,000 के आसपास मुझे ऐसा लगता है गोल्ड आते हुए दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेवल बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर की। तो सिल्वर में मैं मुझे जो दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, सिल्वर यहाँ पर ये चीज़ आप देखोगे, सिल्वर यहाँ पे ये है, सिल्वर आप यहाँ पर ये है, सिल्वर का पहला है, उसके बाद करेक्शन है, सेकंड टाइम यहाँ पर अभी जो कैंडल बनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मंथली कैंडल बन रही फिलहाल नीचे बन रही, तो यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई था 1980 का और 2011 का, और यहाँ पे ये हाई लगा के वापस आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मोटा मोटा मेरा यहाँ पे जो करेक्शन है, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ है, ये पीक जो शार्प फॉल होने वाला है, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं कितना वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे जो लंबा करेक्शन होता है, यहाँ पर देखोगे मिनिमम जो रिट्रेसमेंट हुआ है वही 68 पॉइंट या 50 के 24,000। यहाँ जो पहला करेक्शन तो इसका बहुत नीचे हुआ है, जो 76 करेक्शन तक यहाँ पर, लेकिन जो फर्स्ट पुल बैक है यहाँ पर 38% तक करेक्शन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये यहाँ से अगर बना 38% कहाँ पर आ रहा है आपको पता है, यहाँ पर 38% यहाँ पर $41 के आसपास। मैं यहाँ पर एक्चुअली $40 तक 41 से लेकर $42 तक मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम करेक्शन तो इसका 38% टू यानी $42 तक आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉलर टर्म्स में अपना MCX में लगाता हूँ। तो MCX में जो लग रहा है फ्रेंड्स,
मुझे जो लग रहा है वो यहाँ तक आना चाहिए। दिस इज द लेवल 1,12,000 या 1 लाख तक यहाँ पर सिल्वर आना चाहिए। और लेकिन जो यहाँ पर करेक्शन है वो यहाँ पर करेक्शन कितना है, यहाँ पर 1,38,000 तक मुझे करेक्शन, यहाँ पे जो पहला करेक्शन है यहाँ तक तो 1,18,000, ये जो करेक्शन है इस लाइन को चांदी जरूर फॉलो करेगा। ये जो दिस इज अ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये जो इसका वेट करिए, देन वापस गो फॉर पुट। तो ये जब भी लाइन पर आएगा यू गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं नेचुरल गैस की बात करता हूं। नेचुरल गैस फ्रेंड्स यहाँ पे नेचुरल गैस मैंने आपको बोला था, तो नेचुरल गैस यहाँ पर एक अपना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तोड़ने वाला है, जो ये इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो ये जो फेज है इसके लिए ये बहुत मेजर ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। तो इतना पहला टारगेट होगा यहाँ के लिए, आप कमोडिटी वाला फेज सबसे लॉन्गेस्ट होता है, इतना टारगेट इसके लिए ज़रूर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है, 7 तक, ये मुझे ऐसा लगता है चांस तो $7 तो यहाँ से कम 4-5 डॉलर ऊपर जाना चाहिए। अगर ये वाला फेज गया तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर $10 तक होना चाहिए। M6 की बात करते हैं तो नेचुरल गैस एक्चुअली यहाँ पर जो हाई लगा है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स नेचुरल आने वाला 4-5 महीनों में, 5 मैक्सिमम 6 महीने में यहाँ पर $800 तक जा 800 MCX का जो वैल्यू है रुपीज़ में जा सकता है, ठीक है। तो MCX बुलिश, ठीक है। MCX में नेचुरल गैस बुलिश, स्ट्रॉन्गली बुलिश। गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग, वेट करिए 85,000 तक पॉसिबिलिटी है कि लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड आ सकता है। और सिल्वर में यहाँ पर $41 तक 1 लाख से लेकर 1,12,000 13,000 के आसपास चांदी आ सकती है, ठीक है। और बाकी मार्केट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट करेगा और वहाँ पे जा कर के एक बार फिर से दोबारा 26,277 बैंक निफ्टी एक बार करेक्शन फिर वापस जाएगा। तो ये जो करेक्शन वाला फेज है ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने आपको सब चीज़ बता दी। यहाँ पे चांदी डॉलर अब आ जाता है, चांदी और यहाँ पे ये डॉलर फंडामेंटल मैट गोल्ड और चांदी यहाँ पे क्यों बेरिश होने, क्योंकि फेड आपको पता है कि एक रेट कम करने वाला है जिसका डिसीजन हो चुका है, उतना कम करेगा। अगर यही कंडीशन ही और आगे उसने बोला कि अब मैं रेट कम नहीं करूँगा, देखूंगा, तो यहाँ पर 28 तारीख को एक शार्प फॉल आपको दिखने को मिलेगा सिल्वर और गोल्ड में, ठीक है। और नेचुरल गैस यहाँ पर बुलिश क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन और यूएस मार्केट में कोल्ड की वजह से वहाँ पर नेचुरल गैस में डिमांड बढ़ जाती है, इसकी वजह से हम वहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइस यहाँ पर बढ़ने चाहिए एज फंडामेंटली। और टेक्निकली मैंने आपको बता दिया है, तो जब हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा नॉलेज वहाँ पर ब्रॉड लेवल पे पहुँच जाता है, ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और टाइम ज़रूर लगता है, पैसेंस मार्केट में बहुत सिखा देता है, ठीक है। तो पैसेंस रखिए। आपको अगर आपका एनालिसिस सही है और आपका 1-2 महीने आगे का टारगेट है, पैसेंस रखिए, पैसेंस आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक है। तो मार्केट में पैसेंस करना बहुत सिखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच और गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।